तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नज़र से स्कीमों को डिज़ाइन और नाफिज करना, सबको फलाह बहबूद के समरात फराहम करना हुकूमत का काम है। रियासत में आज कोई ऐसा ख़ानदान नहीं है जिसने सरकारी स्कीमों का फ़ायदा न उठाया हो। सरकारी स्कीमों के नतीजे में आज रियासत में गुर्बत कम हुई है और फ़िक्स आमदनी में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में गुर्बत की शरह जो 2015 से 18 में 13.18% थी, 2019 से 21 में घटकर 5.88% रह गई। दूसरी तरफ फ़िक्स आमदनी के लिहाज से तेलंगाना मुल्क में पहले नंबर पर है। मुसलसल मेहनत और रियासत के तमाम शोबों को मजबूत बनाकर हम मुल्क को ये बताने में कामयाब हो गए कि तरक्की का मतलब क्या होता है। कहावत तेलंगाना में जिस पर अमल करता है मुल्क उसकी पैरवी करता है सच हो गई। दीगर रियासतें हमारी रियासत की स्कीमों पर अमल पैरा है और इन रियासतों के अवाम अपनी रियासतों में भी बेहतर हुक्मरानी चाहते हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इस वक्त की हिंदुस्तानी हुकूमत ने बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत देसी रियासतों को हिंदुस्तानी यूनियन में ज़म करने का अमल शुरू किया। इसी के एक हिस्से के तौर पर हमारा हैदराबाद भी 17 सितंबर 1948 को हिंद यूनियन का अटूट हिस्सा बन गया। रियासत हैदराबाद हिंद यूनियन में जम होने के साथ ही तेलंगाना में बादशाहत का खात्मा हुआ और पार्लिमानी जमहूरी इंतज़ामिया का आगाज़ हुआ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का मुआशरा इंसाफ, रास्तबाजी और आइनी हुकूक के हुसूल के लिए उठ खड़ा हुआ। इस दिन के अवामी जिद्दोजहद के लम्हात कुर्बानियाँ कौम के जहनों में हमेशा याद रहेगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हम आहंगी इक़्तिदार, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू का विज़न, पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल और दीगर कई रहनुमाओं के कोशिशों ने मुल्क को मुत्तहद किया। तेलंगाना की हिंदुस्तान के अटूट हिस्सा बनने के बाद हैदराबाद 1948 से 1956 तक एक रियासत के तौर पर थी। 1956 में रियासतों की तकसीम के एक हिस्से के तौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्रा के इलाकों को मिलाकर तेलंगाना खत्ते के आवाम की मर्जी के खिलाफ आंध्र प्रदेश रियासत की तश्कील अमल में आई और इसके बुरे नताइज हम सब जानते हैं। यही वजह है कि हमने मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना के खत्ते और आवाम के साथ होने वाली इंतहाई नाइंसाफ़ियों, गैर कानूनी और मुत्तहिदा हुक्मरानों के तसल्लुत के खिलाफ अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल की तहरीक का परचम बुलंद किया। वज़ीर आला ने कहा कि पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट जिद्दोजहद की तारीख है जिससे 6 अजला सरसब्जो हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि महबूब नगर में इस वक्त हुक्मरानों की जानिब से शुरू करदा और ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किए गए हैं। कौमी यकजहती के तकारीब के हिस्से के तौर पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के बाग़ आमा में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 1956 में मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में महबूब नगर ज़िले को आंध्र प्रदेश की तश्कील से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अगर हैदराबाद रियासत फजल अली कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक पेशकदमी करती तो कृष्णा भीमा दरियाओं से 7 लाख एकड़ अराज़ी सैराब होती। आंध्र प्रदेश की तश्कील की वजह से हमने ये मौका खो दिया। महबूब नगर ज़िले में इस वक्त काबिल काश्त अराज़ी 35 लाख एकड़ थी, जबकि मुत्तहिदा रियासत में आबपाशी की सहूलत वाली अराज़ी सिर्फ 4.05 लाख एकड़ थी, जिसके नतीजे में महबूब नगर ज़िले के आवाम को मजदूरी के लिए नकल मकानी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तेलंगाना तहरीक के सिलसिले में तेलंगाना के रिटायर्ड इंजीनियरों ने 2015 में पालामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट स्कीम को डिज़ाइन किया और इस वक्त की मुत्तहिदा रियासती हुकूमत को रिपोर्ट दी, लेकिन उस वक्त के हुक्मरानों ने इसे कचरे में डाल दिया और महबूब नगर के ज़िले लीडरों में से किसी ने इसकी परवाह नहीं की। उस वक्त के हुक्मरानों की लापरवाही और इम्तियाजी सलूक की वजह से मुत्तहिदा महबूब नगर और रंगारेड्डी अजला को कई दहाइयों तक पीने की पानी और आबपाशी की पानी तक रसाई के बगैर कई मुश्किलात, नुकसानात और मसाइब का सामना करना पड़ा था। कृष्णातास में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को शुरू में ही रोक देना इस वक्त की मुत्तहिदा रियासत के हुक्मरानों का रवैया था। अलहदा रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना हुकूमत ने बुनियादी तौर पर पालमूर रंगारेड्डी के बालाई इलाकों पर तवज्जो मरकूज़ की। कोयल सागर, भीमानट्टम पाउडर जैसे प्रोजेक्ट में जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हुक्मरानों ने महबूब नगर में शुरू किए थे और इल्तवा में पड़े थे, जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किए। इसके साथ ही मुत्तहिदा महबूब नगर ज़िले में आबपाशी की सहूलतों का आगाज़ हो गया। अगरचे अज़्म और खुलूस इस पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के सिलसिले में है और हुकूमत इसको मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन मुखालिफ क़ुव्वतों ने हर कदम पर रुकावटें खड़ी कर दी है। बाज़ अपोजिशन लीडरों ने अपनी सियासी मफादात के लिए सैकड़ों मुकदमात दर्ज कराए, ताहम हमने साबित कदमी और अज़्म के साथ काम जारी रखा। काफ़ी कानूनी जंग के बाद हम माहौलियाती मंजूरी हासिल करने और प्रोजेक्ट शुरू करने में कामयाब हो गए। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर हमने कल कृष्णा के पानी को नरलापुर से बाहुबली पंप के जरिए पंप करना शुरू किया है। ये तेलंगाना के आबपाशी की तारीख का एक और सुनहरा बाब है। गुज़िश्ता रोज़ हकीकी त्यौहार का दिन था जब 6 अजला के आवाम की उम्मीदें पूरी हो गई। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार के रोज़ अवाम पर जोर दिया कि वो मुखालिफ तरक्की
क़ुव्वतों को शिकस्त दो चार करे जो रियासत की तरक्की के राह पर रुकावटें खड़ी कर रही हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आवाम के आशीर्वाद और हिमायत से हुकूमत तरक्की के अमल को मज़ीद तेज़ कर सकती है, ये कहते हुए कि इत्तेहाद ही हमारी ताकत है। उन्होंने हर शहरी पर जोर दिया कि आज के कौमी यकजहती के दिन ये अहद करे कि वो बंगारो तेलंगाना के हदफ को हासिल करते रहेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहर में कौमी यकजहती के एक मरकज़ी सरकारी तक़रीब से ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने तिरंगा लहराया और साबिक़ रियासत हैदराबाद के इंडियन यूनियन में इंज़माम की सालगिरह के मौके पर रियासत के पुलिस दस्तों की सलामी ली। अपनी तकरीर के दौरान KCR ने तफसील से बताया कि किस तरह तेलंगाना मुल्क भर में एक मॉडल के तौर पर उभर कर सामने आई है और उन्होंने कहा कि हुकूमत को आवाम का आशीर्वाद और हिमायत चाहिए। हुकूमत ने मुसलसल दूसरे साल भी कौमी यकजहती का तकारीब का एहतमाम किया है। BRS हुकूमत ने 17 सितंबर को कौमी यकजहती के तौर पर मनाने का ऐलान किया, जबकि रियासत में अनकरीब असम्बली इंतखाबात मुनक़्क़िद शुदनी है और इसके लिए इन तकारीब की अहमियत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तारीख़ में 17 सितंबर को खुसूसी अहमियत हासिल है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इसके हक़ में हुकूमत ने शाही हुकूमतों को इंडियन यूनियन में शामिल करने का अमल शुरू किया और इस हिस्से के तौर पर 17 सितंबर 1948 को साबिक़ रियासत हैदराबाद को हिंदुस्तान में ज़म किया गया। इस तरह शाही निज़ाम के खात्मे के बाद इस जगह पार्लिमानी जमहूरियत ले ली। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत में हर रोज़ नई कंपनियां सरमायाकारी के लिए आगे आ रही हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत ने IT की अहमियत को महसूस करते हुए जुमरा दूम की शहरी खमम, वरंगल, करीमनगर, निज़ामाबाद, महबूबनगर, सिद्दीपेट में भी TRS सरगर्मियों को फ़रोग़ दे रही है और इन शहरों में IT टावर्स तामीर किए जा रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा दही और शहरी तरक्की के लिए हुकूमत के जानिब से रूबे अमल प्रोग्रामों से हमारे देहात और कस्बों की शक्ल बदल गई। हुकूमत के जानिब से अच्छी सहूलियात फराहम की गई और वो हर तरफ माहौल सब्ज़ो शादाब हो गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हाल ही में हमारे मजालिस मकामी के नुमाइंदों ने सदर ममलिकत के हाथों 13 कौमी एजाज़ात हासिल किए हैं। ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। KCR ने हैदराबाद शहर पर तबसरा करते हुए इसे मिनी इंडिया करार दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ तमाम रियासतों और मज़हब के लोग आपस में भाईचारा के साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाने के मकसद के मुताबिक मजबूत बुनियादें रखी गई है और आज हैदराबाद शहर में मासी की फ़िरका वाराना फसादात और लड़ाई झगड़ों के बगैर पुरअमन अंदाज में तरक्की की मंजिल तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में ट्रैफिक की भीड़ से बचने और इसे सिंगल फ्री शहर बनाने के लिए 67,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से स्ट्रैटेजिक सड़कों के तरक्याती काम शुरू किए जा रहे हैं और कई काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि शहर में रोड ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलतें तैयार की जा रही है। 20 फ्लाईओवर्स पहले ही मुकम्मल होकर आवाम के इस्तेमाल के लिए खोल दी गई है और अब तक 36 फ्लाईओवर्स काम की तकमील के मराहिल में पहुंच चुकी है। KCR ने कहा कि हैदराबाद के कलम में हुसैन सागर झील के किनारे नई तामीर शुदा सेक्रेटेरिएट की इमारत, यादगार शोधा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125 फीट बुलंद मुजस्समे ने शहर की खूबसूरती में इजाफा किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत ने 69,000 करोड़ रुपए की लागत से शहर हैदराबाद की तमाम सिमतों में मेट्रो रेल को फैलाने का फैसला किया है। इस तरह हैदराबाद में कुल 415 किलोमीटर मेट्रो की सहूलत वसअत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम, मिशन काकतिया, ज़ेरे इल्तवा प्रोजेक्ट की तामीर, देगर दरमियानी और छोटे प्रोजेक्ट की तकमील के साथ तेलंगाना का आपाशी शोबा सुनहरे दौर में दाखिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली, तखम्मुम और खाद की बरोवक्त फराहमी, काश्त के लिए रेतु बंदूक, किसानों के लिए रेतु बीमा, 37,000 करोड़ रुपए तक की फसली कर्ज़ों की माफ़ी और देगर फलाही इक़दाम से किसानों को राहत मिली है। KCR ने कहा कि अब मुल्क के हर हिस्से में तेलंगाना मॉडल पर चर्चा है। हमने तमाम तेलंगाना के आवाम के आशीर्वाद से तरक्की के सफ़र को मज़ीद ज़ोर शोर से आगे बढ़ा रहे हैं और इसे रोकने की कोशिश करने वाली क़ुव्वतों को शिकस्त दी जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हमारा इत्तेहाद ही हमारी ताकत है और इस कौम की कौमी यकजहती के मौके पर सुनहरे तेलंगाना के हुसूल के लिए मिलकर काम करने का अहद करते हुए तेलंगाना की तरक्की को जारी रखेंगे। తెలంగాణ ప్రజలకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు। తెలంగాణ చరిత్రలో సెప్టెంబర్ 17వ తేదీకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించిన తర్వాత బ్రిటిష్ పరిపాలనకు వెలుపల రాజుల ఏలుబడిలో ఉన్న సంస్థానాలను భారత యూనియన్లో కలిపే ప్రక్రియను నాటి భారత ప్రభుత్వం చేపట్టింది. అందులో భాగంగా మన హైదరాబాద్ సంస్థానం 17వ సెప్టెంబర్ 1948 నాడు సువిశాల భారతదేశంలో అంతర్భాగమయ్యింది. ఈ పరిణామంలో తెలంగాణలో రాచరికం ముగిసిపోయి పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్ సంస్థానం భారత యూనియన్లో అంతర్భాగంగా మారిన ఈ సందర్భాన్ని జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం సముచితమని భావించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం
అందుకే ఈ రోజున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జాతీయ జెండాను ఎగరవేసి వేడుకలు నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. తెలంగాణ నేలపై పలు సందర్భాలలో అనేక పోరాటాలు జరిగాయి. న్యాయం కోసం, ధర్మం కోసం, రాజ్యాంగ హక్కుల కోసం, సాధన కోసం ప్రాణాలను కూడా తృణప్రాయంగా భావించి గుండెలు ఎదురెడ్డి నిలిచిన తెలంగాణ సమాజం తెలంగాణ ప్రజాస్వామ్య పాలనలోకి పరివర్తన చెందాలని ఆనాడు యావత్ తెలంగాణ సమాజం Tours and Travels नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक मुस्तफा नगर फलकनुमा हैदराबाद. एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें. वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद. प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स. खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी.